नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों आज है 17 जून 2022। तो दोस्तों मैं आपके लिए 17 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, जो कि दोस्तों आपके हर प्रकार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, 17 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपको 16 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करा देते हैं, जो हमने आपको कल अपने वीडियो में कराया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, कैंसर रोगों से निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटना, बिहार। बिहार के पटना में कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निपथ। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम से नई भर्ती की योजना शुरू की है, जो कि दोस्तों 4 वर्ष के लिए है और इसकी योग्यता आयु कितनी है? 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रिपोर्ट प्राप्त किया है। किसमें? ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु, कर्नाटक में सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल बनाया गया है। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह, जो कि दोस्तों हमारे भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन यानी कि पीपीआई कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी बनी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव ने। किसने शुरू किया? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि दोस्तों रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, 17 जून के करंट अफेयर को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एस पाटिल।
BS पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो भीम गौड़ा सगन गौड़ा पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। भीम गौड़ा सगन गौड़ा पाटिल पी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लेंगे। दोस्तों आपने ये याद रखना है कि भीम गौड़ा सगन गौड़ा पाटिल पी विश्वनाथन को इन्होंने रिप्लेस किया है और ये कर्नाटक के नए लोकायुक्त भीम गौड़ा सगन गौड़ा पाटिल बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ एशियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने की है। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ एशियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में व्यापार, राजनीति, संबंध और हिंदी प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज़्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। आपने ये याद रखना है। भारत की तरफ से दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री है। आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और इसके संस्करण की बात करें तो संस्करण है इसका 24वां। आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है एशियान के, तो चलिए दोस्तों एशियान संबंधित भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो एशियान का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है दोस्तों, स्थापना इसकी कब हुई थी? 8 अगस्त 1967। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके अध्यक्ष कौन है? ली सिन लुंग इसके एशियान के अध्यक्ष हैं। लिम जोक होई एशियान के महासचिव हैं। दोस्तों यदि हम इसके मोटो की बात करें तो उसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आपने दोस्तों ये याद रखना है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। हमारे सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिव मिलता है अपने अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तेलंगाना में इसे स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस प्रश्न को और समझते हैं। तो इस प्लांट का निर्माण गोल्ड रिटेलर राजेश एक्सपोर्ट की सहायक कंपनी इलेस्ट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ करेगी, जिसमें जनरेशन 6 और अमोल डिस्प्ले फैब की इकाई स्थापित की जाएगी। आपने याद रखना है। ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगली पीढ़ी को कुछ बेहतरीन वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करेगा और वैज्ञानिकों, उन्नति प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर को प्रदान करेगा। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नहीं भूलना है। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। आपने ये याद रखना है। ये दिवस विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश वासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों यदि हम वर्ष 2022 के थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। हिंदी में डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। देखिए दोस्तों हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में थीम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और थीम आपसे कभी हिंदी में और कभी इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम थीम से रिलेटेड जो पॉइंट होता है हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आते रहे हैं, ताकि दोस्तों किसी भी तरह से आपके एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। और इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस दोस्तों कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था वर्ष 2015 में। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37वें स्थान पर अपना भारत देश रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में 37वें स्थान पर रहा है अपना भारत देश। वर्ष 2021 में ये 43वें स्थान पर था। इस सूचकांक के अनुसार भारत में एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापार वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें कुल 63 देशों की उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक किया जाता है। आर्थिक प्रदर्शन सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना के आधार पर होती है। दोस्तों सूचकांक में यदि हम 3 शीर्ष देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? पहला है डेनमार्क, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है सिंगापुर। दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है शीर्ष 3 देशों के नाम। क्वेश्चन नंबर 6, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नायडू सेनापति। कौन बने हैं? गुरु नायडू सेनापति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं तो गुरु नायडू सेनापति IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी बन गए हैं। गुरु नायडू सेनापति ने 230 किलोग्राम की कुल लिफ्ट के साथ पुरुषों की 55 किलोग्राम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है। आपने ये याद रखना है। यदि हम इसके आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन स्थल है लियोन, मैक्सिको। क्या है दोस्तों? लियोन, मैक्सिको इसका आयोजन स्थल है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है पवन ऊर्जा का आयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को और जानते हैं तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपने ये याद रखना है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन व सोलर PV हाइब्रिड को लगाया गया है जो 36 किलोवाट दिन ऊर्जा प्रदान कर सकता है, यानी कि 36 किलोवाट की एक दिन में ऊर्जा प्रदान कर सकता है। दोस्तों आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्योंगटेक, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं तो एशिया ओशियान ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में हुआ है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक को जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टअप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को और जानते हैं तो स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का केरल राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वैश्विक रैंकिंग में केरल को चौथा स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु ने वर्ष 2022 में टेक वेंचर कैपिटल निवेश के लिए दुनिया में 5वां स्थान हासिल किया है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में ये 22वें नंबर पर पहुंच गया है। आपने दोस्तों ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है
बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेलसेन, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने चीन के टिएन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके नेम बहुत ही मतलब न्यू है। न्यू क्यों है? क्योंकि आप देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया के, चीन के, वहाँ के लोगों के नेम बिल्कुल अलग हैं। तो हमें इन नेम को याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है, इसलिए हमारे करंट के टॉपिक में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नाम अजीब है, लेकिन आपको इन्हें लर्न जरूर करना है। दोस्तों अन्य पुरस्कारों की यदि हम बात कर लें तो अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम में महिला एकल की बात करें तो चेन युफोई, जो कि चीन की हैं। पुरुष एकल में किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन, जो कि डेनमार्क के हैं। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान आर्दियंतो इंडोनेशिया के। महिला युगल की बात करें तो चेन किंग चेन और जिया येफान, जो कि चीन के हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो झेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, जो कि चीन के हैं। आयोजन स्थल दोस्तों इसका जकार्ता इंडोनेशिया है। दोस्तों हमारे इस वीडियो का ये एक बेहतरीन पार्ट अब यहाँ शुरुआत होती है, जो कि है 17 जून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के करंट के क्वेश्चन हमारे छूट जाएं, जो कि आपके एग्जाम में आ जाएं। तो दोस्तों इसलिए हम हर तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सर्च करके लेकर के आते हैं। तो 17 जून के 5 वन लाइनर प्रश्न हैं हमारे, देख लेते हैं उन्हें भी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की पहली ई स्टील स्लैग सड़क कहाँ पर बनी है? तो दोस्तों ये कहाँ पर बनी है? गुजरात राज्य में बनी है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 27 साल बाद अपनी किस सबसे पुराने ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर बंद किया है? तो दोस्तों किसको बंद किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। किसको बंद किया? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। आपको दोस्तों ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस खिलाड़ी ने फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 14, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में महिला श्रम भागीदारी 22.8% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों ये हो गई है 25.1%। कितनी हो गई है? 25.1% बढ़कर हो गई है 22.8% से। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम महोत्सव 2022 का कहाँ पर शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया गया है बहरीन में। कहाँ पर किया गया है? बहरीन में। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा 16 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया। फिर दोस्तों 17 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा। फिर दोस्तों हमने 5 वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, वो भी हमने पढ़े। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।